इंडी अलायंस वाले उस समय हो हल्ला मचाते थे कि मोदी जी के रहते रहते संविधान को खतरा है, मोदी जी संविधान को बदल देंगे, मोदी जी से संविधान को खतरा है। अब इंडी अलायंस के लोग, कांग्रेस के, आरजेडी के, सपा के और बाकी दलों के लोग अब चुप क्यों हैं? अब संविधान से खतरा किसको हो रहा है? अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? वहाँ सब कुछ अच्छा रहता है, वहाँ ईवीएम भी अच्छा रहता है, चुनाव आयोग भी बहुत निष्पक्ष रहता है, और जब हार जाते हैं तो वोट चोरी हो जाती है और जनादेश चोरी हो जाता है और संविधान खतरे में पड़ जाता है। एक सवाल, बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, मंत्री बनाए गए, औरंगाबाद में 5 एनडीए के विधायक हैं, एक भी विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, इस पर क्या कहेंगे? बात होती है NH 139 को लेकर के एक बयान जो है वो आपका सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। NH 139 पटना से हरिहरगंज होते, छतरपुर होते हुए पड़वा मोड़ तक इसके 4 लेनिंग होने की कार्रवाई बहुत सकारात्मक दिशा में चल रही है। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। देखिए, महाराणा प्रताप की जयंती बड़ा ही धूमधाम से मनाया गया। हालांकि बीच में थोड़ी बारिश हुई, लेकिन उसके बावजूद भी औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह मौजूद हुए, इनके साथ विधायक त्रिविक्रम नारायण सिंह भी मौजूद हुए और पुष्प अर्पित करके जयंती मनाई गई। इस दौरान एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया जिसमें संगोष्ठी आयोजित की गई और सभी ने अपना अपना मंतव्य रखा। हमारे साथ पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह हैं। सर, अभी महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई, आप लोग भी मौजूद हुए, यहाँ के विकास के बारे में भी लगातार चर्चा किया जाता है, आपने भी कई मांगे रखी और जब आप सांसद थे तब भी यहाँ का विकास हुआ है, और क्या कुछ विकास होना चाहिए यहाँ पर, इस दिशा में आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, यहाँ महाराणा प्रताप की मूर्ति वर्षों पूर्व स्थापित हुई थी, जो हाईवे के किनारे। जब 6 लेनिंग होने का काम शुरू हुआ तो इस मूर्ति को शिफ्ट करना पड़ा। उस समय भारत सरकार के सहयोग से आदरणीय गडकरी जी के आदेश के तहत यहाँ करीब 80-90 लाख रुपए खर्च हुए और एक बहुत सुंदर और फैला हुआ बड़ा सा चबूतरे का निर्माण हुआ, जिस पर मूर्ति स्थापित हुई महाराणा प्रताप और भामाशाह जी की। अभी यहाँ एक छोटा सा सभा भवन भी है, बगल के जगह में पार्क बनाने का प्रस्ताव है, वो निर्माणाधीन भी है। तो इस तरह से धीरे धीरे इस स्थल का विकास हो रहा है। सब लोग सहयोग करते हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, सरकार हो या बाकी और कोई लोग हो। इस तरह से हर साल, और हम लोगों के लिए, औरंगाबाद के लिए ये गर्व और शान का विषय है कि दिल्ली से कोलकाता के 1500 किलोमीटर के नेशनल हाईवे के मार्ग में ये एक लैंडमार्क है हम लोगों का। हमारे औरंगाबाद की शान है, पहचान है कि हाईवे के किनारे महाराणा प्रताप और भामाशाह जी की मूर्ति है, इसी से हमारी पहचान है। तो ये हम औरंगाबाद वासियों के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है और पूरे बिहार के लिए। और महाराणा प्रताप तो महाराणा तो देश के थे, अपनी मातृभूमि, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने मुग़ल सल्तनत से लोहा लिया था और अपनी छोटी सी फौज के आधार पर मुग़लों को पराजित भी किया और युद्ध अनिर्णित भी रहा। फिर उन्होंने युद्ध जीता भी और चित्तौड़ के किले को पुनः अपने कब्जे में भी लिया। महाराणा का इतिहास तो अनुकरणीय है और हम लोग को गर्व होता है ऐसे महापुरुष। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बन गई, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन गए, ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया, इस पर क्या कहेंगे? ममता बनर्जी इंडी अलायंस की पार्ट है, वो उसकी पार्टनर हैं। ये इंडी अलायंस वाले उस समय हो हल्ला मचाते थे कि मोदी जी के रहते रहते संविधान को खतरा है, मोदी जी संविधान को बदल देंगे, मोदी जी से संविधान को खतरा है। अब मैं इंडी अलायंस के नेताओं से, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से, बाकी आरजेडी है या सपा है या खुद ममता बनर्जी, इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब वो चुनाव हार गई, जनादेश उनके खिलाफ आया, तो ये तो एक संविधान का तकाजा है कि उनको मर्यादा के साथ जनादेश का आदर करते हुए राजभवन जाकर खुद ही अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। लेकिन अब इंडी अलायंस के लोग, कांग्रेस के, आरजेडी के, सपा के और बाकी दलों के लोग अब चुप क्यों हैं? अब संविधान से खतरा किसको हो रहा है? अब क्यों नहीं बोल रहे हैं लोग? वो कह रहे हैं कि जनादेश की चोरी हुई है, जनादेश चोरी करके और भाजपा सरकार ने। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ की सरकार बन गई,
वहाँ जनादेश, तो वहाँ जनादेश चोरी का आरोप क्यों नहीं लग रहा है? और ममता बनर्जी या कांग्रेस ये क्यों नहीं कह रहे कि वहाँ भी जनादेश चोरी हो गया, वहाँ भी वोट चोरी हो गया? तो जहाँ ये जीत जाते हैं वहाँ सब कुछ अच्छा रहता है, वहाँ ईवीएम भी अच्छा रहता है, चुनाव आयोग भी बहुत निष्पक्ष रहता है। और जब हार जाते हैं तो वोट चोरी हो जाती है और जनादेश चोरी हो जाता है और संविधान खतरे में पड़ जाता है और चुनाव आयोग पक्षपात करता है। तो ये इनका रटा रटा इस तरह का बहुत निंदनीय स्टेटमेंट रहता है, जो रेगुलर स्टेटमेंट है इनका, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। एक सवाल, बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, मंत्री बनाए गए, औरंगाबाद में 5 एनडीए के विधायक हैं, एक भी विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, इस पर क्या कहेंगे? मंत्रिपरिषद में किसे रखना है किसे नहीं रखना है, ये मुख्यमंत्री के एक अधिकार की बात होती है, इसलिए इस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करूंगा। क्षेत्रीय और जातीय समीकरण और संतुलन बैठाना और मुख्यमंत्री का ये सर्वाधिकार होता है। हमारा जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, सक्षम नेतृत्व है, ये इस पर निर्णय लेता है और एनडीए के सभी सहयोगी दलों की राय से सब कुछ तय होता है। उसी के आधार पर अभी जो हुआ, आगे कुछ परिवर्तन भी हो सकता है। NH 139 को लेकर के एक बयान जो है वो आपका सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्या कुछ अपडेट है NH 139 को लेकर? NH 139 पटना से हरिहरगंज होते छतरपुर होते हुए पड़वा मोड़ तक इसके 4 लेनिंग होने की कार्रवाई बहुत सकारात्मक दिशा में चल रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन कुछ समय, अभी तो सर्वे का काम हुआ, DPR तैयार होने का काम हो रहा है, उसके बाद इसका टेंडर आएगा, निविदा आएगी और तब फिर कार्य आवंटित होगा और कार्य आरंभ होगा। कुछ समय अभी लगेगा, लेकिन NH 139 4 लेन होकर रहेगा। धन्यवाद सर। देखिए, ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह, जो अभी एक कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे। इस कार्यक्रम के बारे में इन्होंने जानकारी दिया और उसके अलावा भी इन्होंने NH 139 का मुद्दा हो या फिर पश्चिम बंगाल में चुनाव का मुद्दा हो या बिहार में मंत्रिमंडल का मुद्दा हो, उस पर भी दुखर के बातें कही। आइए चलते हैं, यहाँ पर विधायक त्रिविक्रम नारायण